तो ये कहानी है एक ऐसे यूनिवर्स की जहाँ पर पावर से सब कुछ है और इस कहानी का हीरो यूसेन भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, मगर स्पिरिचुअल एलिक्सर को हासिल करते हुए उसकी कल्टीवेशन कोर ब्रेक हो जाती है और इस वजह से उसका खुद का ही सेक्ट उसे आउटकास्ट कर देता है क्योंकि उसके पास कोई शक्तियाँ नहीं थी। इनफैक्ट उसकी फियांसे भी उसे छोड़ देती है। यूसेन एक ही झटके में टूट जाता है, मगर वो हार मानने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं था। वो डिसाइड करता है कि उसकी पावर्स को दोबारा से हासिल करेगा और जिन लोगों ने उसे धोखा दिया है उनसे वो रिवेंज लेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इस कहानी की शुरुआत होती है और हम एक डीमन एम्परर को देखते हैं जिसे सदियों बाद मॉर्टल वर्ल्ड का गेट मिल जाता है, मगर उस गेट को हेवनली गॉड प्रोटेक्ट कर रहे थे। हेवनली गॉड कहते हैं कि मैं तुम्हें मॉर्टल वर्ल्ड में कभी भी दाखिल नहीं होने दूंगा। तो डीमन एम्परर कहता है कि हाँ, मुझे पता ही था कि ये काम इतना भी आसान नहीं होने वाला, लेकिन तुम क्या ही मेरा मुकाबला करोगे, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। जिसके बाद उन दोनों में फाइट हो जाती है। हेवनली गॉड उस डीमन एम्परर पर अटैक कर रहे थे, मगर सभी अटैक से वो बचता जा रहा था। उन दोनों में जबरदस्त मुकाबला हो जाता है। उन दोनों में एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है, जिसके बाद हेवनली गॉड थोड़ा सा कमजोर हो जाता है और इसी का फायदा उठाकर वो डीमन एम्परर अपनी पूरी ताकत से उसे एक चट्टान पर फेंक देता है। अब वो डीमन एम्परर हेवनली गॉड से कह रहा है, अब डीमन एम्परर कहते हैं कि तुम बड़े अच्छे से लड़े और तुम पावरफुल भी हो, मगर तुम मेरे साथ मुकाबला नहीं कर सकते। जिसके बाद वो पोर्टल की तरफ तेजी से जाने लगते हैं, मगर हेवनली गॉड ऐसा नहीं होने दे सकता था, इसलिए वो दोबारा से उठ खड़ा होता है और सुप्रीम पावर्स फॉर्मेशन एक्टिवेट करके सीधा उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मेरे होते हुए तुम मॉर्टल की दुनिया में कभी नहीं जा सकते और तुम्हें वहाँ जाने से पहले मुझे मारना होगा। तो डीमन एम्परर कहता है कि अच्छा, ऐसी बात है, तो आज देखते हैं कि किसमें कितना है दम। जिसके बाद हेवनली गॉड एक ब्लास्ट कर देता है और पूरी ताकत से डीमन एम्परर पर वार करने लगता है। जिसके बाद हेवनली गॉड एक झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है और अपनी पूरी ताकत से डीमन एम्परर पर वार करके उसे खत्म कर देता है। जिसके बाद वो कहता है कि मैं हेवन का एम्परर हूँ और कभी भी उसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम एक स्वय नाम की लड़की को देखते हैं, उसकी स्पिरिचुअल बॉडी को एक्टिवेट कर रही थी। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम सुयान नाम की लड़कियों को देखते हैं जो जियांग सेक्ट में अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को एक्टिवेट कर रही थी। जिसके बाद हम जेन्यांग सेक्ट के सीनियर डिसाइपल को देखते हैं जिसका नाम यूसेन है, जिसे जेन्यांग सेक्ट के सीनियर एल्डर वू ने बुलाया था। वो उसे कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है जो हमारे सेक्ट के लिए भी बहुत जरूरी है। तो इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट के 2 डिसाइपल को लेकर मॉन्स्टर फॉरेस्ट जाओ और वहाँ से स्पिरिचुअल एलिक्सर लेकर आओ। ध्यान रखना ये इस काम में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जिस पर यूसेन कहता है कि मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। जिसके बाद यूसेन को एल्डर एक जेड पेंटेंट देते हैं जो कि एक टोकन था जो यूसेन को एक पावरफुल डिसाइपल शो करता है। और अब हमें ब्लू थ्रस्ट हॉल को दिखाया जाता है जहाँ का लीडर अपने 2 डिसाइपल को कह रहा था कि स्पिरिचुअल बॉडी एक्टिवेट हो चुकी है, तो अब तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, तो इसलिए जल्दी से काम पर लग जाओ। और अब हम वही एक यंग सेट की लूजी को देखते हैं और वो अपने सीनियर के पास जाकर कहती हैं कि स्पिरिचुअल बॉडी एक्टिवेट हो चुकी है, तो अब तुम जल्दी से जाकर स्पिरिचुअल एलिक्सर लाकर आओ ताकि वो जियांग सेट की हाथ ना लगे। और अब सीन वापस से शिफ्ट होता है और हम सुजिन को देखते हैं जो कि एक 3rd सेक्ट की डिसाइपल थी। वो स्वयं को देखकर कह रही थी तो अब तीनों सेक्ट का पैटर्न चेंज होगा। तो अब हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूसेन अपने 2 डिसाइपल के साथ स्पिरिचुअल एलिक्सर लेकर वापस जा रहा था, जहाँ पर उसके डिसाइपल उसे पूछ रहे थे कि मिशन पूरा होने वाला है, मगर हमें अभी तक नहीं पता कि हमारा मिशन क्या था। और यूसेन, आप तो मिशन के हेड हो, आपको तो जरूर पता ही होगा। मगर इस पर यूसेन कोई भी जवाब नहीं देता और बस उसे घूर कर देखता है, जिस पर वो चुप हो जाता है और डरते हुए कहता है कि मैंने तो बस ऐसा ही पूछ लिया था। और अब थोड़ी ही दूर जाने पर उन पर एक अटैक हो जाता है, जिस पर यूसेन देखता है कि उसके दोनों डिसाइपल नीचे गिर चुके हैं। जिस पर वो पूछता है कि आखिर कौन है जिन्होंने हम पर पीछे से हमला किया। और वो अपने डिसाइपल से पूछ रहा था कि क्या तुम लोग ठीक हो। और उतने में ही वहाँ पर दूसरे सेक्ट का लूजिंग आ जाता है। वो यूसेन से कह रहा था कि तुम मुझे स्पिरिचुअल एलिक्सर दे दो, जिस पर मैं तुम्हें जाने दूंगा। अब यूसेन का एक डिसाइपल जाओकांग उठकर देखता है कि यह बंदा तो हमसे काफी ज्यादा पावरफुल है। इस पर वो कहता है कि अरे बाप रे, कि ये तो हमसे काफी ज्यादा पावरफुल है और हम तो इसका मुकाबला भी नहीं कर सकते। मगर यूसेंग भी उसी लेवल पर था और अब उन दोनों में 1-on-1 फाइट होने वाली थी। और उतने में ही वो कहता है कि बताओ तुम दोनों में से पहले कौन मरेगा।
और वो उन पर एक अटैक चल देता है, जिस पर यूसेंग भी अपनी स्वॉर्ड लेकर लूजिंग पर काउंटर अटैक कर देता है। मगर लूजिंग उसे एक शील्ड बनाकर आसानी से रोक लेता है। मगर याजिंग की शील्ड इतनी मजबूत थी कि यूसेन की कोई भी अटैक का उस पर कोई भी असर नहीं होता। यूसेन उस पर हमला करता है, मगर लूजिंग ही उसे एक किक में दूर कर देता है, जिसके बाद यूजिंग अपना रुख जाओकांग की तरफ कर देता है, जिस पर जाओकांग कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो, जिस चीज की तुम्हें तलाश है वो मेरे पास नहीं, वो तो यूसेन के पास है। मगर यूजिंग तो उसे गिड़गिड़ाता देख काफी मजा आ रहा था। वो अब इसे खत्म ही करने वाला था कि तभी बीच में यूसेंग आ जाता है। वो जाओकांग से कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं इसे देख लूंगा। और वो तो पहले ही डरपोक था, इसलिए वो वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। ये देख लूजिंग कहता है कि तुमसे ज्यादा तो तुम्हारे जूनियर स्मार्ट है। वो अपनी मौत को सामने देख भाग खड़े हुए, जिस पर यूसेंग उसके साथ लड़ने को रेडी हो जाता है। और वो कहता है कि वो एलेक्सर तो तुम्हें मिलने से रहा, जिसके बाद वो अपने स्वॉर्ड की पावर को मल्टीप्लाई कर देता है, जिससे वो इन पर हमला करता है। मगर यूजिंग अपनी पावर्स का एक जबरदस्त अटैक करके यूसेंग को हर्ट कर देता है। अब वो कहता है कि स्पिरिचुअल बॉडी तो एक्टिवेट हो चुकी है, अब अगर उसे हराना है तो हमें स्पिरिचुअल एलेक्सर को तबाह करना होगा, तो चलो जल्दी से मुझे दे दो। तो चलो वो एलेक्सर जल्दी से मुझे दे दो। इतना कहकर यूजिंग यूसेन को अपनी पावर से जकड़ लेता है और अब वो यूसेन पर हंसने लगता है और कहता है कि तुम सच में बेवकूफ हो जो ऐसा समझ नहीं पाया कि मैंने एलेक्सर पहले ही जाओकांग को दे दिया था, जिसे लेकर वो यहाँ से भाग गया। शायद अब तक तो वो काफी दूर चला गया होगा और सेक्ट में पहुंच भी गया होगा। अब मुझे इस पर अफसोस है कि तुम तुम्हारे प्लान में कामयाब नहीं हुए। यूसेन की बातें सुनकर लेजिंग काफी ज्यादा भड़क जाता है। फिर वो यूसेन पर ऐसा अटैक करता है जिसकी वजह से यूसेन की पूरी कल्टीवेशन कोर ही ब्रेक हो जाती है। साथ ही उसे ऐसा फील हो रहा था कि अब तो वो गया। वो अपनी फियांसे का नाम लेकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और जब उसे होश आता है तब वो सेक्ट में था। वहाँ पर एक और डिसाइपल था, वहाँ पर और एक डिसाइपल था। वो यूसेन को बताता है कि जब आप बेहोशी की हालत में थे तब एल्डर आपको मॉन्स्टर फॉरेस्ट से यहाँ लेकर आए थे, उन्होंने आपको मिलने बुलाया है। जिस पर यूसेन सोचता है कि मैं बहुत ही लकी हूँ जो मैं जिंदा हूँ, मुझे तो लगा था कि मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। जिसके बाद यूसेन अपनी पावर को एक्सेस करने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं कर पाता क्योंकि लूजिंग ने उसकी कोर को ब्रेक कर दिया था। और ये पता चलने के बाद यूसेन बहुत ही दुखी हो जाता है, जिस बात को लेकर एल्डर वू ने भी उसे मिलने बुलाया था। सबसे पहले वो एल्डर का शुक्रिया अदा करता है। सबसे पहले एल्डर उसका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उसने अपनी जान पर खेलकर स्पिरिचुअल एलेक्सर लाया था। इस काम के लिए एल्डर उसे रिवॉर्ड भी देते हैं। यूसेन देखता है कि वो रिवॉर्ड तो कोई काम का नहीं है, यानी इंसानों के काम का है। उसे देखकर बहुत परेशान हो जाता है और पूछता है कि आपने ये रिवॉर्ड मुझे क्यों दिया है। जिस पर वो कहते हैं कि तुम्हें तो पता ही है कि हमारे सेक्ट का क्या रूल है, जिसकी भी कोर ब्रेक हो जाता है वो सेक्ट में नहीं रह सकता। तुम्हारा एलिक्सर लाने के चक्कर में ब्रेक हो चुका है। मगर एल्डर कहते हैं कि हम भी नहीं चाहते थे कि तुम्हारे साथ ऐसा हो, मगर अब तुम कल्टीवेशन नहीं कर पाओगे और आगे चलकर तुम्हारे साथियों को कल्टीवेटर करते देख तुम्हें ही तकलीफ होगी, इसलिए भलाई इसी में कि तुम यहाँ से चले जाओ। उनकी बातें सुनकर यूसन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि आपको बस बहाना चाहिए था मुझे यहाँ से निकालने का। ये सुनकर एल्डर कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ, यहाँ से प्यार मोहब्बत से निकल जाओ। यहाँ से प्यार मोहब्बत से निकलने में तुम्हारी भलाई है। ये मत भूलो कि हमने तुम्हारी जान बचाई है। तुम्हारा जो हम पर एहसान था वो हम उतार चुके हैं, तो यहाँ से चुपचाप चले जाओ। और अगर ऐसा नहीं होता तो इसका अंजाम बड़ा खतरनाक होगा। जिस पर यूसन कहता है कि मैंने पूरी जिंदगी भर इस सेक्ट के लिए मेहनत की है, अगर बदले में मुझे इनाम मिल रहा है तुम सभी लोग घटिया हो और मतलबी हो। उसकी बातें सुनकर एल्डर भी भड़क जाते हैं और कहते हैं कि यूसेन तुमने अपनी जबान को लगाम देनी चाहिए, तुम्हें तो पता ही भी नहीं है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। जिस पर यूसेन कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आज के बाद सीनियर हमारा कोई वास्ता नहीं है। और उसके वहाँ से जाने पर सुयांग भी आ जाती है। वो एल्डर से पूछती है कि क्या यूसेन की कोर ब्रेक हो चुकी है इसलिए उसे बाहर निकाल दिया है। मगर एल्डर कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा यूसेन के साथ गहरा रिश्ता है, मगर तुम्हें इससे ब्रेकअप करना होगा। हमारी स्पिरिचुअल बॉडी अब स्टेबल हो चुकी है, जिसकी मदद से तुम कल्टीवेशन में बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर पाओगी। इनफैक्ट आगे चलकर तुम एक हेवनली बॉडी भी बन सकती हो। और यूसेन तो कभी कल्टीवेट नहीं कर पाएगा और उसके मोर्टल बनने की वजह से वो कुछ ही सालों बाद मारा जाएगा। तो तुम एक मोर्टल के साथ अपनी जिंदगी कैसे गुजार सकोगी।
तुम्हें तो और एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। जिस पर शुआन कहती है कि मुझे यूशन का इतिहास पता है, लेकिन मैं उसे प्यार करती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से यूशन की तरफ जाने लगती हैं। मगर जिस पर एल्डर कहते हैं कि तुम जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं ले सकती हो। जरा सोचो कि अगर तुम उसके साथ शादी कर भी लेती हो तो तुम्हारे दुश्मन इसका फायदा उठाएंगे। उसे समझ आएंगे कि तुम्हारा पार्टनर एक मॉर्टल है जिसके पास कोई पावर्स नहीं है, तो उसे भी नुकसान पहुंच सकते हैं। इधर यूसेन वहां से हमेशा के लिए जा रहा था, तभी कुछ डिसाइपल आपस में बात करते हुए कहते हैं कि बिना पावर्स के तुम कुछ भी नहीं हो। यूसेन उनकी बातें सुनकर खुद से कहता है कि आखिर मैं इतने घटिया लोगों के बीच कैसे रहा। मगर तभी उसे शुयांग की याद आती है। उसे शुयांग से मिलने का मौका भी नहीं मिला था। और इतने में वहाँ पर जाओकांग पहुँच जाता है और वो यूसेन से कहता है कि तुम्हारी कोर ब्रेक हो गई है। मुझे इस बात का काफी अफसोस है। तभी यूसेन की नजर उसने पहने हुए पेंडेंट पर जाती है और वो समझ जाता है कि इसने सारा क्रेडिट लिया है और इन्हें डिसाइपल बन चुका है। और अब यूसेन वहाँ से जाने लगता है और तभी वो डिसाइपल उसका रास्ता रोकते हुए कहते हैं कि अरे मैं तो तुम्हें अलविदा कहने आया हूँ। तब यूसेन कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ शो ऑफ करने आए हो, तो मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम कैसे उस कल्टीवेटर के सामने रहम की भीख मांग रहे थे। जिस पर जाओकिंग मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुमने मेरे साथ पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए कि अब तुम्हारे पास वो पावर्स नहीं है। इतना कहकर वो यूसेन को पुश करता है और नीचे गिरा देता है और कहता है कि तुम अब एक मॉर्टल बन चुके हो, मतलब अब तुम्हारी बातों पर कौन ही यकीन करेगा। और जाओकिंग उस पर दोबारा से हमला कर देता है, लेकिन इस बार यूसेन भी उठकर जाओकिंग पर पंचों की बारिश कर देता है और उसे उठाकर जोर से पटक देता है। और ये देखकर वो बाकी सारे डिसाइपल बात करने लगते हैं कि यूसेन ने तो बिना शक्तियों के सिर्फ उसकी मार्शल आर्ट का यूज करके उसे पाठ पढ़ा दिया है। जिस पर जाओकिंग कहता है कि अब तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिस पर यूसेन भी उसके साथ फाइट करता है। मगर तभी वहाँ पर शुयांग आती है और यूसेन उसे कहता है कि मेरी कोर ब्रेक हो चुकी है और जिस कारण अभी मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं वापस जरूर आऊंगा। लेकिन इस पर शुयांग कहती है कि नहीं यूसेन, उसकी कोई जरूरत नहीं है। और उनकी बातें सुनकर यूसेन काफी ज्यादा शौक था। वो कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो। तभी शुयांग को एल्डर की कई बातें याद आती हैं, इसलिए वो दिल पर पत्थर रखकर कहती हैं कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने, हमारा साथ यही तक था। उसकी बातें यूसेन का दिल तोड़ देती हैं। उसे समझ आ चुका था कि यहाँ पर पावर से सब कुछ है और वो कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और जाते हुए यूसेन जंगलों में ही भटक रहा था। तभी उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं जहाँ उसके सीनियर शुयांग ने उसे वादा किया था कि वो दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। साथ ही उसे ये भी याद आता है कि एल्डर हमेशा उसे नफरत करता था। और तभी वो देखता है कि आसमान से एक ट्रू फायर जमीन पर गिरी है। यूसेन उसके पास जाकर कहता है कि तुम भी मेरी जैसी हो, तुम अब तुम्हारे घर कभी नहीं जा पाओगी और तुम्हारे बारे में मैं नहीं जान सकता कि अगर मैं एक कल्टीवेटर होता तो पक्का मैं तुम्हें अपने अंदर ले लेता और हम दोनों एक दूसरे की मदद कर पाते। लेकिन मेरी कोर ब्रेक हो चुकी है, जिस वजह से मैं कल्टीवेटर बनना पॉसिबल नहीं है। लेकिन तभी वो फायर उसकी बॉडी में एंटर कर देती है, जिस वजह से यूसेन काफी तड़प रहा था। और उसकी आवाजें सुनकर यहाँ पर सभी कंफ्यूज हो रहे थे। और उसकी आवाजें सुनकर वहाँ पर एक बीस्ट भी आ जाता है, मगर ट्रू फायर उसे दूर फेंक कर एक सर्कल बना लेती है और वो इतना खतरनाक बीस्ट उसी में जलकर मारा जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि वो किसी के घर पर था। वहाँ पर एक छोटा बच्चा भी था जिसका नाम हुआ था। वो जल्दी से अपने ग्रैंडपा को जाकर बताता है कि इस बंदे को होश आ गया है। इधर यूसेन को भी समझ आ जाता है कि ट्रू फायर ने उसको रिकवर कर दिया है। और अब वो देखता है कि वो निंकाई के पहले स्टेज पर पहुंच चुका है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान था कि ये सब कैसे पॉसिबल हुआ। वहाँ पर वो बुजुर्ग आ जाते हैं और वो यूसेन से उसका हालचाल पूछ रहे थे। जिस पर यूसेन कहता है कि मैं ठीक हूँ। जिस पर वो एल्डर पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहता है कि मेरा नाम यूसेन है। और वो कहते हैं कि मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस पर एल्डर कहते हैं कि चलो अब मेरे साथ चलो और कुछ खा लो। यूसेन खाना खाने के लिए बाहर जाता है और ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, हम गरीब हैं, तो हम जो खाते हैं वही तुमको भी खिलाएंगे। जिस पर यूसेन कहता है कि आपका दिल बहुत बड़ा है जो आप मेरी मदद कर रहे हैं। जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि आजकल कोई किसी की मदद नहीं करता,
जिस पर यूसेन देखता है कि उनके पास इंपीरियल ईगल है और हुआ के अलावा उनका इस दुनिया में और कोई नहीं है। अब ग्रैंडपा यूसेन से पूछते हैं कि तुम कौन से सेक्ट के कल्टीवेटर रहे हो, तो वो बताता है कि मैं किसी भी सेक्ट का सदस्य नहीं हूँ। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि ये तो बहुत गलत बात है, तुमने जल्दी से कोई सेक्ट ज्वाइन करना चाहिए। तभी वहाँ पर दो लड़के आते हैं और वो ग्रैंडपा से कहते हैं और वो ग्रैंडपा के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। वो डिसाइपल बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे थे कि ये बुजुर्ग आदमी है और उन्हें बस वो ईगल चाहिए था। जिस पर एल्डर उसे कहते हैं कि मैं वो ईगल तुम्हें नहीं दूंगा। जिस पर वो डिसाइपल कहने लगते हैं कि जाएंगे तो उसे लेकर ही जाएंगे, मगर ग्रैंडपा उसे देने के लिए रेडी नहीं थे। इसी वजह से वो उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा देता है। अब हुआ ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे डिसाइपल से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंडपा पर हाथ उठाने की। तो वो डिसाइपल उसे चोक करने लगते हैं, मगर बीच में यूसेन आ जाता है। यूसेन उनका हाथ मरोड़ देता है और उन डिसाइपल से पूछता है और वो यूसेन से कहते हैं कि तुम तो लिंकाई के पहले स्टेज पर हो, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हम पर हाथ उठाओ। जिस पर वो बंदा अपने साथी को इशारा करके फाइट करने के लिए इनवाइट करता है।